दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों जय उम्मीद हिंद भाई करते लोग। हैं आप सब अच्छे होंगे। अच्छा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों सुबह सुबह जो है ईरान का जो डेलीगेशन है वो भी इस्लामाबाद पहुंचा। डीसी अभी थोड़ी देर पहले जो है जेडी वांस जो है अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो भी इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों का स्वागत जो है करने के लिए वहां पे मुनीर मौजूद था, इसाक डार था और इसका साला, हाँ भाई, हाँ, नकली ट्रॉफी चोर, हम्म, वो मौजूद हम्म, था। दोनों जगह पे कटोरा शरीफ नजर नहीं आया, पता नहीं उसको कहाँ छुपाया गया है। मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आज के दोस्तों इस वीडियो में हिलाली भी है और हामिद मीर का एक क्लिप है जो कि बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और डीसी देखो, वैसे तो मैं नहीं चाहता डेली डेली आइसोलेट करना, लेकिन मतलब मैं क्या ही करूं यार। पाकिस्तान जो है वो नॉर्वे बनने जा रहा है, स्वीडन बनने जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहले आप इस क्लिप को देखें और दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा डिफरेंस कहेंगे इसको हम। यहाँ पे आप पहले ये देखो, ये ईरानियन डेलीगेशन जब पहुंचे यहाँ पे तो आप जरा आसिम मुनीर पे आपने ध्यान देना है दोस्तों। ये देखो, ये बकायदा अपना यूनिफॉर्म में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। देख लिया आपने, ये यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद है डीसी। और जब ये अमेरिका से पहुंचे अमेरिकन डेलीगेशन, तब देखना जरा यहाँ पे मुनीर को देखो। हाँ, जरा मुनीर का बॉडी लैंग्वेज भी देखना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये पीठ थपथपा दिया, ये दोनों का पीठ कंधा थपथपा दिया, ये देखे, पता नहीं क्या कह रहा है ये। और एक बार और शाबाशी। नहीं, मुझे तो यही लग रहा है, ये बोला गया कि सर जिम में कुछ छुट्टा लेके आए हो ना देने के लिए हमें, देखो वो देखो, होता है। अभी 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 देखना, अभी देखना, अभी देखो, देख रहे हो लगातार कंधा थपथपाया जा रहा दोनों का। हाँ हाँ देखिए। हम्म, हाँ मतलब थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, क्वालिटी प्रॉब्लम है, क्वालिटी इशू है। तो हम्म, ये यहाँ पे एक देखने को मिला कि बाकायदा यूनिफॉर्म में था जब ये गया ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए। और जब यहाँ पहुंचा अमेरिकन डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए, तो फिर अपना सूट वूट पहन के पहुंचा है। हाल हाँ, लेकिन दोनों जगह कहीं पर भी कटोरा से जो प्रधानमंत्री है वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। वो हाँ, वो कहीं पर भी टेबल नजर वेबल नहीं आया। साफ कर रहा है बेचारा, वो छोटू यार। अच्छा टेबल, अच्छा हाँ टेबल्स याद है डीसी। दलाली का लेवल दोस्तों ये है, दलाली का लेवल ये है डीसी। अब आप हम्म, लोग सोच के बताना कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो ये एक्सेप्ट करता है दलाली करने के लिए। ईरानियन यहाँ मौजूद रहेंगे डीसी, अमेरिकन उस कमरे में मौजूद रहेंगे। ये बकायदा हाँ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और भाई, उधर से नोट यहाँ भिजवाया जाएगा, यहाँ से नोट उधर भिजवाया जाएगा। किसको क्या मंजूर है, किसको क्या नहीं मंजूर है, बीच में भिजवाने का जो काम है वो मुनीर और कटरा शरीफ पता नहीं वहां भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। हम्म, अब आप सोचो डीसी, सोचो क्या ये काम चीन करने को तैयार होता, क्या ये काम कतर करने को तैयार होता कि भाई दोनों आमने सामने बैठेंगे नहीं, बात कैसे होगा। नोट बस ट्रांसफर करना है यहाँ से वहां, ये लो तुम, ये लो तुम, ये उसने कहा, ये इसने कहा, ये काम है भाई। अरे यार ये काम तो दूर दूर बैठे जैसे ईरान से और अमेरिका बीच में बैठ के ऐसे ही करवा लेता। यहाँ बुलाने की हाँ क्या जरूरत। मतलब इसीलिए इन लोगों ने अपनी मीडिया को मना किया है क्या, तो 10 और किलोमीटर यही दूर से काम, ही वो करना है, इसी, रिपोर्टिंग करना है तुम लोगों हाँ फॉरेन मीडिया अलाउ है, पाकिस्तानी मीडिया अलाउ नहीं है, ये औकात है इनकी, को, ताकि अपने लोगों ठीक में है। बेइज्जती ना हो जाए कि क्या और काम कर रहे हैं। यही काम करके ये यूएई को तबाह कर रहे हैं अलग पाकिस्तानी, और स्वीडन वाह, नॉर्वे बन रहे हैं। अब आते हैं क्लिप बढ़िया। पे। हम्म, हाँ चलिए। जो एक रोल प्ले कर रहा है उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। हम देख रहे हैं वैसे तो बहुत वाहवाह हो रही है, जाहिर है हम बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए बहुत से रास्ते खुल सकते हैं ईरान के साथ ट्रेड के लिए, या कोई और चीजें पाकिस्तान हासिल कर लेगा। जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिड वेरी वेल और बहुत अच्छा था कि उन्होंने इंटरवीन किया। बहुत अच्छा था कि उन्होंने अपने गुड ऑफिसर्स एक लिहाज से ऑफर किया और बहुत काम किया और सही किया और ठीक किया। और देखिए ईरान से भी हमने शुक्रिया अदा हो रहा है हमारा। ठीक। और वी नीड टू हैव एक्सेलेंट रिलेशंस विद ईरान, इसलिए अफगानिस्तान तो चले गया है हिंदुस्तान के साथ। अफगानिस्तान को तो हिंदू वो चला रहा है, मूडी और थ्रू मूडी ये लोग चला रहे हैं अफगानिस्तान को। और वो अफगान जो हैं वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इजराइल के लिए भी, इंडिया के अगर हिंदू के लिए कर सकते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे।
हैविंग सेड दैट, ईरान हमारे साथ इट इज एक्सप्रेस गुडविल और विच इज अ वेरी गुड स्टेप, और ये जरूरी था हमें करने के लिए। देखिए, हमें नहीं पता है कैसे निकलेगा, अभी भी कुछ 1% चांस है कि इट कम्स ऑफ वेल, मगर और अगर हो तो फिर पाकिस्तान विल डिजर्वेबली गेट द क्रेडिट, और अगर ना भी हो फिर भी ईरान ने शुक्रिया अदा किया है हमारा। अरब कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं लाली साहब, क्योंकि यूएई ऐसा लग रहा है कि कुछ खफा हो गया इस सारे मामले में। ये भी हम सुन रहे हैं कि कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है और कुछ वीजे भी कैंसिल किए जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि इस सारी एक्सरसाइज में हम कुछ अपने फ्रेंड्स लूज कर लेंगे? वो फ्रेंड्स तो नहीं होंगे ना जिनको लूज करेंगे। यूएई के खिलाफ जो एक्यूजेशंस हैं, अगर वो सही हो तो उसके माने वो फ्रेंड नहीं है, वो तो दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी गुड एफर्ट से अगर कामयाबी हो फिर भी हमें ये मिलेगा, और अगर नहीं है तो हमारा क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। अगर उनको अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान की इंटरवेंशन से उनका पोजीशन ये हो गया, ऑकवर्ड हो गया या गलत हो गया, तो भाई गलत पोजीशन मत अडॉप्ट करो। तुम अब अगर मुसलमानों के साथ हो तो एवरीबॉडी शुड नो यू आर विद द मुस्लिम कंट्रीज, एवरीबॉडी शुड नो दैट एंड बिलीव दैट। अब कोई नहीं, अगर आपके स्टांस पे कोई नहीं मानता कि आप मुसलमानों के साथ हैं मगर आप यहूदियों के साथ हैं, आप फंड कर रहे हैं क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज, अगेंस्ट अदर मुस्लिम पार्टीज, इस्लामिक ब्रदरहुड अगर आप देख लें, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन माउंट किया गया है, और वो आई मीन आप खुद ही जानते हैं क्या क्या नहीं है। आप अगर उस तरह से, तो जाहिर सी बात है फिर आपके अपने किरदार पे आएगा ना क्वेश्चन। पाकिस्तान में अच्छा, हामिद मीर पे आने से पहले पाकिस्तानी डीसी जितना मुसलमान करते हैं कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, मुसलमानों को उसने ये किया, जितना मुसलमानों को पाकिस्तान ने अभी तक मारे हैं, आई थिंक उतना और किसी ने नहीं मारा होगा जितना मुसलमानों का कत्लेआम पाकिस्तान ने किया है। डॉलर के लिए अपने लोगों पे बम गिरा दिए, डॉलर कमाने के लिए अफगानिस्तानियों को इन लोगों ने मारा। आज यही कारण है कि अफगानिस्तान कोई भी आ जाए, अफगानिस्तान हामिद करजई था या फिर और कौन था करजई, अरे आमिर क्या नाम था, नाम बोल रहा हूँ, खैर जो भी है, या फिर ये अफगान तालिबान है, कोई भी खुश नहीं था ना पाकिस्तान से, कोई भी खुश नहीं। बांग्लादेशी हो तो अपने लोग थे ना ईस्ट पाकिस्तान के, तो वो तो इनके अपने लोग थे। वहां पे क्या किया इन लोगों ने 10 लाख लोगों के साथ, उसमें हिंदू, खैर हिंदू तो उसमें सही शामिल, मेजोरिटी तो वही थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के साथ क्या ट्रीट था इनका। फलस्तीन में क्या किया इन लोगों ने, 25,000 फलस्तीनियों को मार दिया डॉलर के लिए। आज उस फलस्तीन के लिए आंसू आ रहे होते हैं मगरमच्छ के। जिन लोगों ने डॉलर के चक्कर में सारे के सारे, मतलब अपने, सबसे पहले तो तालिबान बहुत अच्छे दोस्त थे भाई इनके, बहुत अच्छे दोस्त, वो इनके खिलाफ हो गए। उनको इनकी औकात समझ में आ गई ना, इनकी भिखमंगों की। इन लोगों ने यानी कितने तालिबान के लीडर्स को हवाले किया अमेरिका के, वो किस लिए? डॉलर के लिए, डॉलर के लिए। और ये किस मुंह से कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी डॉलर के लिए अपने आप को बेच देते हैं? अगर बेचना होता तो बगराम एयरबेस तो बेच दिया होता अभी तक। वो तुम्हें काम क्यों देते हैं? डॉलर के लिए कौन काम कर रहा है? इंडिया ने अभी तक तालिबान को डॉलर नहीं दिया है, ठीक है, वो तो डेवलपमेंट काम के लिए, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इंडिया खुद काम कर रहा है सर, इंडिया खुद काम कर रहा है वहां पे। चीन के पास तो पैसे हैं, चीन ने क्यों नहीं खरीद लिया? तुम डॉलर लगा दो, अबे तुम डॉलर लगा दो अफगानिस्तान में, तुम दे दो डॉलर। ऐसे जाहिल लोग हैं। महंगाई कम होगी, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रेशर कम होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। और जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा तो तब ही पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसकी भी ज़िंदगी जो है वो वैसी ही ज़िंदगी होगी जैसी कि आजकल नॉर्वे या स्वीडन या डेनमार्क के जो आम शहरी हैं, जो कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट के शहरी हैं और उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान है। तो पाकिस्तान के आम शहरी की ज़िंदगी आसान होगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। उसी वक्त जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है, उसको हम एक इकोनॉमिक पावर भी बनाएं। तो 10 अप्रैल को
जो इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। दुआ करें ताकि मुल्क के हालात ठीक हो सकें। I am sorry, बाबू। पाकिस्तान की लॉटरी। तो यहाँ पे कुछ करना बोलना चाहोगे डीसी? डेनमार्क बनेगा, पाकिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन है, सातवां एटमी मुल्क पाकिस्तान। ये लगाना, ये एटमी मुल्क लगाना नहीं बोलते पाकिस्तानी। ये मतलब इनका आइटम बम इतना बड़ा हो गया है इनका कि ये कभी भूलते नहीं है अपना आइटम बम के बारे में बताने के लिए दुनिया को। सोशल वेलफेयर में बढ़ के काम, मतलब हाथ बटाएंगे पाकिस्तानी अपना दुनिया में, है ना। वो तो तब होगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब डॉलरों की बारिश पाकिस्तान के अंदर। वो सर वो दूसरा सोशल काम होगा सर, फटने वाला बात समझा करो। दुनिया की जनसंख्या भी तो कम करनी है ना सर, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये भी तो नुकसान करेगी। ये बात तो ऐसे भी है। नहीं, पाकिस्तानी और तो यही एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तानी खैर माहिर भी है, लेकिन इसके अलावा और भी सोशल वेलफेयर वाला काम है। ऐसी बात नहीं है यार, दूसरों को खुश करने का काम। टॉयलेट टट्टी बट्टी साफ करना वो भी है, वो भी ठीक है, वो भी अपने आप में सर नहीं, मेरा कहना वो तो काम फिर भी एक समय की छोड़ दो, वो तो एक टाइम के लिए फिर भी ठीक काम है वो, उसकी बुराई नहीं करता मैं। लेकिन कहने का मतलब इसके अलावा सर एक और काम होता है सर, खुश करने का सर, पॉलिश करना, खुश करना, और भी कहीं पॉलिश करना। वो भी तो बहुत बड़ा काम है। उसके बदले में तो डॉलर लेंगे ना सर, उसके बदले में डॉलर भी मिलते हैं। हाँ, तो डॉलर के लिए पाकिस्तानी तो पता ही है आपको, वो तो मतलब ये तो लिखा हुआ है कि माँ बहन को। हाँ, तो इनके लिए फिर पॉलिश करना, ये सब करना, चमकाना कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, अब जरा दलाली वाला खबर सुनो दोस्तों, दलाली वाला खबर ऐसे लगी है कि क्योंकि इस जंग में, और हमें संजीदा बात करनी चाहिए, इस जंग में अरब ममालिक फरीक बन चुके हैं। वो मिल के अमेरिका को ईरान पे हमले करने में मदद दे रहे हैं, जिसका बार बार अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया। तो ईरान के मुज़ाकरात ना कतर में हो सकते थे, ना सऊदी अरब में हो सकते थे, ना यूएई में हो सकते थे, अरब ममालिक में तो नहीं हो सकते थे, ठीक है, ना बहरीन में, ना कहीं और। ओमान में चांस था, लेकिन क्योंकि हर तरफ खित्ते में अमेरिका ने घेरा हुआ है, खतरा था कि इधर ईरानी क़यादत को मार दिया जाएगा। तुर्की का सोचा गया तो पता चला कि हालिया जब लिबिया की अपोजिशन लीडरशिप जो हफ्तार के ऑपोजिट लड़ रहे थे, वो जब तुर्की से वापस आती है तो उनका जहाज ही हिट कर दिया जाता है, ये भी खदशा था। पाकिस्तान, एक वजह ये भी बनी कि पाकिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, तो थोड़ा ट्रैवल था, वो इतना ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना चाह रहे थे मुश्किल हालात और खतरात में। तो पाकिस्तान की लॉटरी इस वजह से भी लग गई, वरना ये जगह फर्स्ट चॉइस कभी नहीं होनी चाहिए। एक चॉइस इंडिया हो सकती थी, लेकिन ईरान को कायल करने के लिए, और ये आलमी जरीदों में लिखा, आप अगर पढ़े ना, आलमी मीडिया को देखें, आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग से कि क्या एक एक चीज रिपोर्ट हो रही है। हम तो इधर कुएं के मेंढक पाकिस्तान में बने, रिपोर्ट भी नहीं करने दिया जाता सही तरह से, पाकिस्तानी मीडिया को खामोश किया गया कि आपने कुछ नहीं रिपोर्ट करना। तो वो ये रिपोर्ट करते हैं कि इंडिया इसलिए नहीं चूज किया गया कि ईरान को ये यकीन दिलाना था कि तुम्हारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, ताकि ईरान एतबार करे। ईरान को एतबार करवाने के लिए फिर ये जगह चूज की। इन मुज़ाकरात के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये कामयाब होना जरूरी है। लेकिन ये कैसे मुज़ाकरात होंगे? एक बिल्कुल डिफरेंट हॉल या कमरे में अमेरिकी बैठे होंगे, एक डिफरेंट हॉल या कमरे में ईरानियन बैठे होंगे, और इधर से उधर पैगामात ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की होगी। तो पाकिस्तानी पहले उधर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके सारे पैगाम या तो राइटिंग में लेकर जाएंगे और उनसे साइन करवाएंगे या जो भी है, फिर जाके वो मुद्दा रखेंगे, फिर उनकी जो सारी बातें हैं वो लोग लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर उनसे साइन करवाएंगे, जाके उधर रखेंगे। तो ये फेस टू फेस मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। ईरानी वफ़द ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे लीडरशिप को कत्ल किया है, उनके साथ हम प्लेजेंटरी एक्सचेंज नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से बातचीत होगी। देखा दोस्तों, आपने देखा, मतलब इस तरीके से बातचीत होनी है। और अब आप मुझे बताओ कि अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया इसमें क्यों नहीं पड़ा, भारत इसमें क्यों नहीं पड़ा। यार भारत, अगर ये डीसी कामयाब हो, ठीक है, अगर ये बातचीत कामयाब हो गई फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो भी इसमें भारत को फायदा होगा, चीन को फायदा होगा। और अगर ये नाकाम हो जाती है, ठीक है, तो भी इसमें भारत को फायदा है, चीन को फायदा है। हाँ ठीक है, अभी जो ऑयल क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस है, ये सब मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, है हमारे इधर भी है, प्रॉब्लम है, डिलीवरी में हो रहा है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और इससे बड़े खुश है कि नहीं ये कामयाब, हम चाहते हैं कि भाई सक्सेस हो जाए, जंग रुक जाए, ठीक है, बिल्कुल रुकना चाहिए। लेकिन मैं दोनों बात कह रहा हूँ, हो गया तो भी इसमें इंडिया बेनिफिट गेन करेगा, नहीं होता तो भी इसमें इंडिया लॉन्ग टर्म में बेनिफिट गेन करेगा, ठीक है।
दोनों बातें हैं, लेकिन क्या इस तरीके से जो बात हो रही है कि इस कमरे में एक, उस कमरे में वो, तुम्हें ये तुम्हें एक्सेप्ट है इसी कि ये भारत में होता इस तरीके से, तो तुम बड़े खुश होते? नहीं देखो, खुश तो नहीं होते, लेकिन इसमें पाकिस्तान को भी फायदा है ना सर यार। आप ये चीज देखो ना, चलो ठीक है जैसा भी है, जैसा भी हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फायदा हो जाएगा ना कि जैसे ईरान को अपना मैसेज भेजना होगा अमेरिका के लिए दूसरे रूम में, अमेरिका के लिए, तो छोटू इधर आ, ये ले $100 जा उसको ये बोल दियो। छोटू जाएगा भगा भगा, सर 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 उधर से ये मैसेज आया, अच्छा ले $100 उसको जाके ये बोल दियो। दोनों साइड से खींचेगा भाई साहब, यार $100। तो इसमें छोटू, पाकिस्तानी छोटू इसमें ये भी तो काम कर सकता है ना, बोलेगा मैं $100 देंगे, $100 हमें दे तभी मैं जाऊंगा उधर। हाँ मतलब बात वही होगी सर। अब देखो इतना तो पता है ना कि यार देखो अमेरिका आया तो कुछ ना कुछ तो देगा यार, मतलब मैसेज भेजने के उसमें, छोटू ले $100 इतना तो करेगा ही यार। वो तो दे देगा। हाँ, तो फायदा तो दे देगा पाकिस्तान का है सर। अच्छा, लेकिन देखो पाकिस्तान का फायदा वैसे ही फायदा दोस्तों जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में भद पिटवाने के बाद, मार खाने के बाद, एयरबेस उड़वाने के बाद, जहाज गिरवाने के बाद, ठीक है, इन सब के बावजूद भी फील्ड मार्शल बन जो गया। फायदा पाकिस्तान को हुआ कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया, वही फायदा यहाँ पर भी है। होना कुछ नहीं है, दलाली है, थर्ड क्लास की दलाली है, लेकिन फायदा पाकिस्तान लेगा, लेकिन दुनिया भर में नहीं, अपने ऑडियंस को गेन करने के लिए कि देखिए जी हमने बड़ा तीर मार दिया, हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई और हमने बड़ा तीर मारा। बाकी यार और हम सभी तो को तब मानेंगे ना यार, चलो ठीक है ये आपस में बातचीत हो जाए और हम तब मानेंगे जब पाकिस्तान में 200 अरब जो डॉलर आ रहे थे अमेरिका की तरफ से वो आ जाएं, और ईरान भी कुछ 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दे, तो हम मान जाएंगे भाई पाकिस्तान ने बहुत कुछ पाकिस्तान गेन को कर फायदा हुआ है। हाँ भाई, हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान से जल रहे हैं। ठीक है, हाँ जलते हैं, जलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, जैसे ही कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आता है जरूर से आपके साथ हम शेयर करेंगे और एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।